पति का तो बहुत ही योगदान है सर हमारे जीवन में। उन्होंने हमेशा मेरे साथ अपना सहयोग दिया, कभी भी जैसे कुछ भी किसी भी कंडीशन में उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। ससुर जी तो सर क्या कहें, माता पिता नहीं है मेरे, लेकिन मैंने कभी ये जैसे अफसोस ही नहीं हुआ कि उन्होंने हमेशा मुझे बेटी का ही दर्जा दिया है। कभी यहाँ कभी वहाँ, हर परिस्थितियों में मैंने अपना सब कुछ संभाला। कभी मैं अपने आप को जैसे वो हार नहीं मानी। मैं 4 लड़की 1 बाबू है, 1 बेटा। सर 100% था, मैंने उतना दिन रात मेहनत ही किया था। तो श्योर था कि श्योर था एकदम पक्का, बस अपने मन में लिए थे, बस रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो क्योंकि मैं बच्चे छोड़ के वहाँ थी तो मुझे 1 मिनट भी मेरे लिए समझ लो बहुत मूल्य था मेरे लिए। सर क्या बताएं, बहुत एकदम बस वही था कि अब क्या कहें, बच्चों के लिए तो बहुत रोते थे, कभी कभी रो के भी पढ़ाई अपनी शुरू करते थे, बच्चों से बात करके थोड़ा मन हल्का कर लेते थे। अच्छा, कितना बड़े हो जाते थे तो आप बच्चे को छोड़ के ले जाती थी पढ़ाई के लिए? बच्ची वो छोटी वाली थी तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 3 साल की थी। 3 साल की थी तभी आप छोड़ के ले जाते थे। तो ये सोचिए कि ये भावुक कर देने वाली बात है कि किस तरीके से 5 बच्चों के बाद भी ये सारी चीज़ें होना और बच्चों को छोड़ करके पढ़ाई करना। यहाँ लोग देखते थे किस तरीके से ये रहती होंगी, ये इन्हीं को जो है पता है कितना समस्या होता होगा इनको। तो सभी बच्चे जो है ऐसे ही बच्चे बहुत अच्छे मेरा हमेशा साथ देते थे, बोलते मम्मा जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आपको आना नहीं है घर। नहीं हमारे भाभी वैसा बटवे हम लोग बहन माने हैं। भाभी नहीं मानती, बहन मानती है। फिर इसके बाद एग्ज़ाम इन्होंने दिया। अब की बार इनका 100% श्योर था कि ये निकल जाएगा, लेकिन इनके मन में रहता था कि आ जाए। हम लोग से नहीं जाहिर करती थी, बता रही थी। रिजल्ट आया परसों, सबसे पहला कॉल इनका मेरे पास आया था कि मम्मी हो जाए। मैं सबसे बड़ी थी, सारा बर्डन मेरे ऊपर है। इनका हो जाएगा तो मतलब मेरे ऊपर की आधी जिम्मेदारी थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, मेरे को टाइम मिल जाएगा। नहीं तो ऐसा है कि इनका हो मेरे पीछे भी सब लोग पड़े रहते थे कि क्या चल रहा है। इनका हुआ हमको बहुत, मैं 1 घंटे 2 घंटे में छत पे जाके रोई कि मतलब इनका हो गया। इतने टाइम से मेहनत कर रही थी, सक्सेस हो गई, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पढ़ाई जैसे आप लोग करती थी जैसे, तो कभी मम्मा अगर बैठती थी देखती थी तो कहती ना पढ़ाती? मेरी मम्मा पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि वो मतलब क्या है। कहीं पे भी फ़ोन चलाते हुए भी नॉर्मल सा 1-2 बार फ़ोन हम लोग छूते थे, तुम लोग को दिन भर फ़ोन ही चलाना, नॉर्मल सा ऐसा हाथ में देख लेती थी, तब भी दिन भर तुम लोग को फ़ोन चलाना, पढ़ना नहीं है। बिकॉज कि वो स्ट्रगल कर रही थी ना, वो समझ रही है वो पेन क्या होता है, कि वो चाहती हैं कि उनकी लड़कियाँ एक सही टाइम पे वो सक्सेस हो जाए। जो वो सब फेस कर रही है वो हम लोग को ना फेस करना पड़े ना। लड़कियाँ हैं अगर पढ़ने में अच्छी हैं तो उनको भेजें घर से बाहर, उनको पढ़ाएं। अगर वो उस लायक हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट करें, वो उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अगर वो समझदार हैं तो वो ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। इम्पॉर्टेंट वही है कि अगर वो समझदार है, वो समझेंगे कि मेरे मम्मी पापा भेजे हैं जिस काम के लिए, मुझे वो काम करना है, तो वो नहीं कभी कुछ करेंगी। पहले वो काम होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास तो करें। दिन भर घूमती रहती है, क्या ही पढ़ती लिखती होगी। मैं ये एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, मेरी मम्मी ने यहाँ पे बता दिया तो मुझे बताना पड़ा। अब ये आप लोग तो दिखाएंगे अपने चैनल में, तो वो अब 5 साल बाद आपको आना ही होगा मेरे यहाँ। क्राइम खबरों के बाद ये आप खबर हम दिखाएंगे। प्रवक्ता के पद पर इनका चयन हुआ है बिहार में। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो चयन तो सभी लोगों का होता है, अध्यापक कई लोग हुए, लेकिन इस खबर में कुछ खास है। जैसा कि आप इन्हें देख रहे हैं कि इनका जो चयन है वो प्रवक्ता के पद पर चयन हुआ है। खास बात ये है कि घर गृहस्थी देखते हुए, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए किस तरीके से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और जिम्मेदारी निभाते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, ये प्रवक्ता बन चुकी हैं। तो जो संघर्ष होता है, लोग ये बोलते हैं शादी विवाह हो जाने के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, लोग गृहस्थ जीवन में फंसकर अपने टाइम को ख़राब कर देते हैं और बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। तो बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इनका संघर्ष रहा और किस तरीके से ये कामयाब हुई और पारिवारिक जो सहयोग होता है कैसे इनको प्राप्त हुआ है। पहले तो आप मेरा नाम रेणु भास्कर है जी, मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये पढ़ाई लिखाई आपकी जो है पढ़ाई लिखाई की सर मेरा इंटर के बाद, शादी के बाद जैसे इंटर यहीं से किए,
जी। फिर ग्रेजुएशन हुआ वहाँ फैजाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद पीजी भी वहीं से मेरा हुआ। फिर उसके तो बाद ये पढ़ाई लिखाई कब से शुरू है, मतलब यहाँ पर कब शादी आपकी हुई? 2003 में मेरी शादी हुई थी सर। जी। उसके बाद इंटर के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया सुल्तानपुर से। फिर चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से बीएड किया मैंने। बीएड करने के बाद फिर मेरे अंदर वो जैसे कुछ करने का फिर मन किया कि मैं भी कुछ करूं, जी। मेरे नाम से भी कोई कुछ जाने। फिर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी आगे फिर जाके। जी। और बच्चों के साथ मैंने समझ लीजिए बहुत संघर्ष किया। ये शादी जब आपकी हुई तो आपने जब पढ़ने का मन बनाया तो कैसे आपने क्या बात की अपने पति से कि मैं पढ़ना चाहती हूँ? पति क्या का घर वालों से जो है पति कैसे का बात तो की आपने? बहुत ही योगदान है सर हमारे जीवन में। उन्होंने हमेशा मेरे साथ अपना सहयोग दिया। कभी भी जैसे कुछ भी किसी भी कंडीशन में उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जी। और जैसे घर पे जैसे शादी विवाह हो जाता है तो सास ससुर तमाम गांव और घर के लोग ये सोचते हैं कि बहू आ गई है, खाना पीना बना खिलाएगी, अब पढ़ाई लिखाई छोड़िए, पढ़ाई लिखाई क्या मतलब है? ससुर जी तो सर क्या कहें, माता पिता नहीं है मेरे, लेकिन मैंने कभी ये जैसे अफसोस ही नहीं हुआ कि उन्होंने हमेशा मुझे बेटी का ही दर्जा दिया है। जी। तो उनका कभी कैसा मुझे सहयोग रहता था? बहुत अच्छा सहयोग था, एकदम बेटी की तरह। कभी मुझे एहसास नहीं हो कि जैसे मेरे ससुर जी हैं, क्या कोई भी कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया से पढ़ाई लिखाई में हर तरीके से मेरा सहयोग करते थे। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड सर मुंबई में जॉब करते हैं प्राइवेट। जी। तो जैसे जब आप यहाँ से पढ़ाई शुरू करी हैं जी। तो किस तरह का मतलब रुझान रहा कामों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर सर के? वहाँ भी रहते थे पढ़ाई करके, 1-2 महीने में मैं यहाँ आकर भी बच्चों को भी देखती थी, काम धाम सब संभाल के फिर मैं अपना वहाँ भी जाके पढ़ाई करती थी। कभी यहाँ कभी वहाँ, हर परिस्थितियों में मैंने अपना सब कुछ संभाला। कभी मैं अपने आप को जैसे वो हार नहीं मानी मैं। अच्छा, जब पहला बच्चा आपका हुआ जी। तो जैसे काफ़ी समय बीच में क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई ब्रेक हो जाती है काफ़ी समय तक बीच में, कैसे आपने उसको मैनेज किया फिर? सर मैनेज कर लिया, बस सोच जब अंदर कुछ करने का जब होता है ना तो एकाएक, अब क्या बताएं आपसे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 लड़की, 1 बाबू है, 1 बेटा। सोचिए कि 5 बच्चे हैं, उसके बाद ये कामयाबी है। सोचिए किस तरीके से इन्होंने अपने आप को, अपनी पढ़ाई को, अपने परिवार को मैनेज किया और घर के लोगों ने किस तरह से सहयोग किया होगा कि जो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो ये खबर इसीलिए ख़ास है कि 5 बच्चे हैं, उसके बावजूद पढ़ाई लिखाई किस तरीके से इन्होंने देखा, परिवार को भी देखा। तो ये समझिए। तो जैसे कि पढ़ाई आप कहाँ तैयारी वगैरह करती थी? सर मैं इलाहाबाद कितने दिन से। आप वहाँ रही? सर मैं 2021 में गई थी। जी। 3 साल की जर्नी में मैंने अपना सफलता हासिल की है। 4 साल हो गए, सॉरी। जी। तो बीच में एक खबर आया था ज्योति मौर्य का, तो खबर आने के बाद तमाम लोगों का एक रिएक्शन था, कमेंट था, लोग कहते थे कि भाई पत्नी को मत पढ़ाइए, है ना, पत्नी को मत पढ़ाइए, बेटी को मत पढ़ाइए, नहीं तो जो है वो किसी और के साथ भाग जाएगी, किसी और का दामन पकड़ लेगी। तो कामयाबी मिलने के बाद पति जो है कमा धमा कर किसी तरीके से पढ़ाता लिखाता है, कामयाब हो जाने के बाद क्या कुछ ऐसा कुछ नहीं सर कभी मेरे पिताजी और पति कभी भी ऐसा, कभी मन में ऐसी कभी भावना आई ही नहीं, कभी नहीं। ऐसा आपने सुना था कि कई लोग जो है हाँ, बाहर के लोग तो बहुत अपने घर बुला लिए, बहुत डिमोटिवेट करते थे, ऐसी ऐसी बातें, लेकिन हमने किसी की बातों का ध्यान नहीं दिया, बस अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे दिन प्रतिदिन, कभी किसी का नहीं सुना। तो जैसे आप परीक्षा देने के बाद क्या मन में क्या था कि हमारा हो जाए? सर 100% था, मैंने उतना दिन रात मेहनत ही किया था। तो श्योर था कि श्योर था, एकदम पक्का, बस अपने मन में लिए थे, बस रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे। जी। तो तैयारी जो है आपकी जो हो रही थी, तो वो जैसे आप कोचिंग वगैरह करती थी या सिर्फ? जी नहीं, कोचिंग करते थे। सेल्फ स्टडी कितना था? वही जितना, पूरा तो सारा दिन पढ़ाई पे ही था, बस खाना पीना। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? पढ़ाई का कितना, पूरा टाइम तो पढ़ाई पे ही देते, वही खाना पीना, फिर कोचिंग 5-6 घंटे रात में भी। मेरा मतलब है कि जितना टाइम मिलता था सब पढ़ाई पे, क्योंकि मैं बच्चे छोड़ के वहाँ थी, तो मुझे 1 मिनट भी मेरे लिए समझ लो बहुत मूल्य था मेरे लिए। जैसे
बच्चों का जो मोह होता है, माँ के प्रति जो ममता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। पिता का भाई होता ही जो है। कैसे आप बच्चों को छोड़कर कैसे वहाँ पढ़ाई करती थी, सर कैसे क्या रहती थी बताएं, आप? बहुत एकदम बस वही था कि अब क्या कहें, बच्चों के लिए तो बहुत रोते थे, कभी कभी रो के भी पढ़ाई अपनी शुरू करते थे, बच्चों से बात करके थोड़ा मन हल्का कर लेते थे। अच्छा, कितना बड़े हो जाते थे तो आप बच्चे को छोड़ के ले जाती थी पढ़ाई के लिए? बच्ची वो छोटी वाली थी तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 3 साल की थी। 3 साल की थी तभी आप छोड़ के ले जाते थे। तो ये सोचिए कि ये भावुक कर देने वाली बात है कि किस तरीके से 5 बच्चों के बाद भी ये सारी चीज़ें होना और बच्चों को छोड़ करके पढ़ाई करना। यहाँ लोग देखते थे किस तरीके से ये रहती होंगी, ये इन्हीं को जो है पता है कितना समस्या होता होगा इनको। तो सभी बच्चे जो है ऐसे ही जी, आप बच्चे बहुत छोड़ के अच्छे जाती मेरा थी आप? हमेशा साथ देते थे, बोलते मम्मा जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आपको आना नहीं है घर। बहुत बच्चे मेरे साथ दिए हैं। मेरी बड़ी बेटी भी, 3 बेटी जो यहाँ रहती हैं वो भी, बड़ी बेटी भी तैयारी कर रही है मेरे साथ। जी, सब लोग का योगदान रहा। तो जैसे बच्चे सभी 3 साल 4 साल बाद आप छोड़ के ले जाते थे जी, पढ़ाई के लिए? हमेशा ही। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जो है कुछ नहीं आपने कहा, बच्चे तो छोड़ मुझे करके- कभी नहीं कहते थे, बाहर वाले भले ही कुछ कहते थे लेकिन मैंने कभी किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। जो बातों को ध्यान नहीं देता, क्योंकि मोटिवेट करने वाले कम होते हैं और डिमोट करने वाले ज़्यादा होते हैं। तमाम तरह के बात, तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं कि जो है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन जब आप एक लक्ष्य बना लेंगे और किसी अन्य लोगों की बातों का जो डिमोट करने वाली बातें होती हैं उसको जब आप ध्यान नहीं देंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अभी मेरा बच्चे ये भी अंदर से एक जैसे उत्सुकता थी जी कि मेरे बाबूजी का भी नाम थोड़ा गर्व से जहाँ बैठे उनके भी नाम से कुछ कोई जाने, हाँ कि उनकी बहू कुछ कर रही है, या कैसे भी समाज में कोई भी पढ़ाई लिखाई से लेके जो सब भावनाएं हैं आजकल कि बहू बेटी में अंतर रखते हैं, वो सब भावनाएं ना रहें। तो आपकी लड़कियां क्या कर रही हैं इसमें, कौन कौन सी? सर वही सब BSc और एक हाई स्कूल में अभी है, एग्ज़ाम है, और एक बड़ी वाली बेटी UPSC की तैयारी कर रही है, सिविल सेवा सर्विसेज। शिक्षित हैं सभी लोग। जी, एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि कामयाबी एक शिक्षा का ही है। अगर सभी लोग शिक्षित हैं, घर के लोग शिक्षित हैं, तो शिक्षा सभी के लिए हो जाता है। लोग समझते हैं कि हमारे घर के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। एक चीज़ बताइए, आज के समय में जो मोबाइल जो चल रहा है, रील्स चल रही है, यूट्यूब पे गाने तमाम चल रहे हैं, ये दूरी आप कैसे बनाई? बहुत दूरी पर मैंने स्विच ऑफ करके पढ़ाई, मैं जितना भी घंटे करती थी, जी जी 5-5, 6-6 घंटे, मैंने हमेशा मोबाइल को ऑफ करके साइड में रखा है। मैंने मोबाइल पे कभी ध्यान नहीं दिया तो उतना। कामयाबी का राज आप ये भी समझ सकते हैं कि आपने मोबाइल पर कंट्रोल रखा है। जी, समझ कभी सकती नहीं, है। मोबाइल पे बहुत क्योंकि कभी नहीं। आज जो बस दौर चल रहा है मोबाइल ज़्यादातर का- मैं बस वही बच्चियों से बात करने के लिए 2-4 मिनट, ज़्यादातर बाबू जैसे खुद उतना बात नहीं करते थे, बस यही सोचते थे जब रिजल्ट आएगा तभी ज़्यादातर सोचते थे बात करें, बहुत कम ही बात करने की कोशिश करते थे। तो ये देख सकते हैं गुलदस्ता हाथ में है, लगातार लोग जो है बधाई दे रहे हैं। अभी जो है रिलेशन के कोई रहे होंगे, बधाई दिए कि आपको बधाई हो। तमाम कितने लोग अब तो बधाई आपको बहुत दे सर, चुके हैं? हमारी सब ननद भाभी सब सुबह से ही सब लोग आ जा रहे हैं, हमारे भांजे भांजियाँ सब लोग का बड़ा ही सहयोग है। रिजल्ट कब आया? हमारी रिजल्ट अभी आया है परसों, अरे 26 तारीख को जी। तो पहले किसका और सर बधाई हमारी आपको मिली? ननद भी हैं, अच्छा, 5 लोग, बहुत ही योगदान है उन लोग का हमारे बड़ी जीवन फैमिली होने में, के बाद बहुत भी- बड़ा सबका सहयोग। हमारी, मेरे पास बहन नहीं है सर, लेकिन मुझे कभी बहन का वो जैसे महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। हमेशा उन्होंने अपने बहन ही समान मुझे माना है। तमाम लोग और तैयारी कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? सर हम भी यही कह रहे हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं अच्छे से जी। जिनका परिवार सपोर्ट नहीं करता है, सहयोग नहीं करता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब सपोर्ट नहीं करता सर, वही कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई को जारी भी रख सकती है, सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कुछ भी कर सकता है, जो चाहता है वो कुछ भी कर सकता है। वही तो सर, अब परिवार के ऊपर डिपेंड करता है सर। तो देखिए, बात करेंगे जो इनके ससुर जी हैं, पिताजी जो यहाँ के हैं, बात करेंगे कि क्या इनका सहयोग है।
कैसा लग रहा है आपको? हमको अच्छा लग रहा है। कैसा पढ़ाई लिखाई कैसे जी आप करवाते थे वो उनसे? पढ़ने में ठीक ठाक थे, परसेंटेज सही था। हमको पढ़ो जिंदगी में 10 साल नौकरी करोगे, जिंदगी भर कमाई पा जाओगे। उम्मीद थी कि बहू हमारी नौकरी पा हाँ नौकरी, जाएगी? हाँ उम्मीद थी। उम्मीद थी आपको? हाँ तो बच्चे जैसे अब 5 बच्चे थे और छोड़ के जाना, फिर आप लोग हाँ। कैसे देख? मैं अकेला देखता था, बच्चे लोग हमारे स्कूल जाते थे, अपना बना खा जाते, हम दिन भर खरीदा कर खाता अच्छा अच्छा। था। दूसरे नंबर की BSc कर रही है, तीसरे नंबर के हाई स्कूल में है। कितने लड़के हैं आपके? एक लड़का। एक ही लड़का? हाँ और 6 लड़की थी। अच्छा, फिर भी बहू आप जाइए पढ़िए। खाना पीना कैसे बनाते थे? कैसे बनाते? लड़कियाँ सब बनाती थी और छोटी छोटी हैं। बाबूजी हमारे खुद बनाए हुए हैं। अच्छा, शुरू में जैसे जब बहू आपकी चली गई पढ़ने के लिए, कोई नहीं था तो कैसे खाना बनता था? तब वो बच्चे लोग बनाते थे, वो बड़ी बच्ची थे वो बनाते थे। पहला बच्चा हुआ जब, हाँ कोई बनाने वाला नहीं रहा तो कैसे बनता था खाना वाना? तो पढ़ाई देने का तो पूरा होने के बाद तैयारी में गई। अच्छा अच्छा। तो यहाँ एडमिशन आपने कब करवाया घर पे? उनकी शादी होने के बाद मैं एडमिशन इंटर में कराया, BA कराया, B.Ed कराया, MA कराया। फिर जाके वो लड़की बोली कि जाओ तैयारी करो इलाहाबाद। तब घर से सब अचंभे में पड़े हैं कि कोई अपने लड़का लड़की नहीं पढ़ा, हम बहू पढ़ा रहा। बेटियाँ भी हमें हमारे इंटर BA किए हैं, 3 लड़कियाँ नौकरी सरकारी कर रही हैं। एक सफाई कर्मी में है, एक आशा में है, एक आंगनबाड़ी में है। सब पढ़ लिखे हैं, नाती भी पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ऐसी बात नहीं है, सबकी तैयारी साथ हमारी। बाबू हमारे पढ़ाई खातिर के बना। हाँ तो कितनी लड़कियाँ हैं आपकी? मौके 5 थे, 6 लड़की थी, बड़ी लड़की हमारी मर गई। तो कैसा लग रहा है? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन खुशी का हम लोग को जानना रोई ना बताइए। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब जो है शादी करके आई थी, तो आप जब मान लीजिए पढ़ाने के लिए बोले कि नहीं हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग नहीं हम लोग सब लोग सहयोग दिए। अच्छा, हाँ सभी लोगों ने सहयोग किया? सब नहीं नहीं हमारे भाभी वैसा बटवे हम लोग बहन माने हैं। भाभी नहीं मानती, बहन मानती है। बहन तो बच्चे जो है आते थे, आप लोग आते होते होंगे बीच में, जब ये नहीं रहती तो कैसा लगता था? नहीं अच्छा लगा था, बाबू रहा तो न रहा तो सब न। भाई साहब का कितना सहयोग रहता था? भैया हमारा लाखों में एक है। हाँ बस ये- भगवान दे कमाए खाए बस न खुशी। बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं हमारे, सब अच्छे हैं। भाई तो हमारे जानला हम बेटवा बिटिया के ना जानी थे न लोग के। बड़ी है। तो ये सोचिए, देखिए कि वो खुशी का पल, ये आंसू जो आप देख रहे हैं ये खुशी के आंसू हैं। ये खुशी का पल है। हाँ, नौकरी मिलने के बाद जो है जो खुशी होती है वो कुछ अलग ही होता है। तो कुछ और बातचीत करना चाहेंगे? क्या करना चाह रही हैं? बस सर अब क्या कहें। और कोई वैकेंसी आपने बस ट्राई फर्स्ट किया? टाइम मैंने डाला था सर। अभी वही जी बिहार में है अभी जब सिलेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ यूपी का भी है जी। तो जैसे कहीं और भी ट्राई कर रही हैं कि बस आप यूपी के लिए ट्राई कर रही हूँ सर। अभी यहाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फिर फिलहाल पहला ऑप्शन तो यूपी के लिए था मेरा जी। तो इसके अलावा जैसे आप प्रवक्ता अध्यापक के अलावा कोई और भी किसी में ट्राई किया जी आपने? अभी तो मेरा कोशिश वैसे है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आगे तक मेरा लक्ष्य है। वैसे ईश्वर की कृपा रही तो अपना तो पढ़ाई अभी जारी ही रखेंगे, बंद नहीं है सर। मेरा 124वां रैंक था जी। तो इस सफलता का श्रेय आप किसको किसको देना चाहेंगे? छोटा भाई है मेरा, यूपीपी में इस समय चयनित है, चंदौली में ड्यूटी कर रहे हैं इस समय। उनका भी विशेष योगदान है हमारे जीवन में। हमेशा ही फ़ोन पे बातचीत करना, पढ़ाई के लिए उत्सुक करना कि दीदी आप कुछ भी कर सकती हैं। अपने आप को कभी जैसे वो नहीं होता कि एक अंदर से रहता है हम खड़े हैं आप जी, कि हमेशा हम आपके साथ हैं, हमेशा ही सहयोग दिए हैं। और 2 भाई 1 बहन है, मैं बड़े भैया हैं, वो जॉब करते हैं प्राइवेट जी। बधाई दे दीजिए। बधाई दे दीजिए बस। हम बहुत खुश हैं, अब इतने बड़े पद पे हैं
और हम तो अपनी पढ़ाई मतलब छोड़ भी दिए थे, लेकिन अब मेरे अंदर भी जुनून आ गया है कि मैं बीएससी करके छोड़ दी थी। यहाँ पे 4 साल हो गए मेरी शादी, तो ये अब निकाल ली, हमको बहुत खुशी है और हम भी यही सोचते हैं कि हम भी आगे ही पढ़ें। अच्छा, जब आप यहाँ से अपने घर गई थे तो घर वालों से ये आपने ये नहीं कहा कि जो है हमारी भाभी पढ़ रही हैं, आप लोग उनको पढ़ाइए? नहीं, उनसे बोले थे, मम्मी पापा नहीं थे ना, तो इसीलिए सास ससुर नहीं थे, तो यही सोचना था। हाँ, जिम्मेदारी थी सब। अब हस्बैंड यही कहते थे कि चलिए ठीक है, अब समय अच्छा है, आपके पढ़े। पति को ये सूचना मिल गई कि इनको नौकरी मिल गई है, अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि पढ़ाई करो? अब कहते हैं कि दीदी मतलब सक्सेस हो गई हैं, आप भी सक्सेस हो जाइएगा, पढ़ाई करिए अपना कंटिन्यू। बीच में थोड़ा हो गया था, रुक गया था। पढ़ाई के लिए अब तैयार हो गए हैं? हाँ, और हम तो बहुत खुश हैं। मेरी एक ही ननद है। भाई तो सर मेरा छोटा ना कभी भाई लगा ही नहीं, हमेशा हम लोग दोस्त की तरह जैसे सारी बातें शेयर करते थे, हंसी मजाक सब बातें, पढ़ाई लिखाई, बहुत समझ लो साहस मिलता था अंदर कि हाँ, वो बोलते थे दीदी ज़रूर एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत ही उनका योगदान रहा हमारे जीवन में जी। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ जी, धन्यवाद। बेटी इनकी जो है मौजूद है, बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये लोग मैनेज करते थे घर पे, कैसे लोग खाना पीना बना करके पढ़ाई लिखाई कैसे करते थे माँ के न रहने पर। क्या नाम है? मेरा नाम नित्या है और मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। मेरी मम्मी का वो बता चुकी है, उनका मतलब कहाँ से स्कूलिंग वगैरह और उनका ग्रेजुएशन पीजी बीएड वगैरह। तो पहली बार मेरी मम्मी, मैं जब 9th क्लास में गई थी तब मेरी मम्मी हम लोग को छोड़ के बाहर गई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था अपने बीएड के लिए, वो मेरठ गई थी। उनका बीएड वो बताएं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हुआ है। वहाँ पे वो क्लास तो उनका हुआ नहीं है, रेगुलर जाती थी, 1 महीना 15-20 दिन रहती थी, फिर आती थी, फिर बीच में हम लोग के साथ रहती थी, फिर जाती थी। उसके बीच उस दौरान मेरी छोटी वाली बुआ रह के वो हम लोग को देखी हैं। फिर बीच में उनका जब वो कंप्लीट हुआ तब वो आई हैं, बीच में घर पे थी वो, तो उनको नहीं कुछ आइडिया था मतलब क्या करना है क्या नहीं, घर पे रहना है। फिर उनको मतलब आया कि बाहर चलना चाहिए, मेरे मामा बोले कि बाहर जाके आप पढ़िए, हम लोग के साथ चलिए। मेरी मम्मी के चाचा के लड़के जो हैं मेरे नाना के, तो वो लिवा के गए उनको बाहर, तो वो वहाँ थी। आप 2021 के एंड में गई हैं, वो 2022 स्टार्ट होने वाला था, तो वहाँ वो गई हैं। उनका प्रिपरेशन चल रहा था धीरे धीरे। स्टार्टिंग वो एक हिसाब से 0 से स्टार्ट की हैं वहाँ से। ऐसा नहीं है कि उनका वो, आप समझ ही सकते हैं कि शादी ब्याह होने के बाद, बच्चे होने के बाद कोई नहीं पढ़ पाता इतना अच्छे से ना उनका जाता है। तो वो 0 से स्टार्ट की हैं। बहुत वीक थी मम्मा, मतलब उनको उतना कुछ नहीं था। वो 3 साल में अपने आप को इतना बदली हैं एकदम, जितना वो ऐसे बच्चे होते हैं जो 5th क्लास में 6th क्लास में होते हैं, वहाँ से वो होने के बाद वो धीरे धीरे मतलब ऊपर तक आएंगे पढ़ने में। अभी हमारे घर में ऐसा है कि मेरा जो है कि ग्रेजुएशन चल रहा है, अभी मेरा इंटर कंप्लीट हुआ है, मेरा 2nd ईयर है, लेकिन बहुत धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को बदला। एक बार एग्ज़ाम दी है यूपी का, उसके बाद बिहार का दी थी, अगली बार उनका रुक गया था 2 नंबर से, तो बहुत उनकी तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी। बहुत डिप्रेशन में भी थोड़ा चली गई थी, हफ्ता 1 महीना बहुत रो रही थी। फिर को छोड़ करके पढ़ाई लिखाई कर रहा तो फिर इसके बाद एग्ज़ाम इन्होंने दिया। अब की बार इनका 100% श्योर था कि ये निकल जाएगा, लेकिन इनके मन में रहता था कि आ जाए। हम लोग से नहीं जाहिर करती थी, बता रही थी। रिजल्ट आया परसों, सबसे पहला कॉल इनका मेरे पास आया था। रिजल्ट मैं पढ़ रही थी, अपने हॉस्टल थी, पढ़ रही थी, इनका कॉल आया, मेरे से बात की, बताई कि मतलब ऐसा हुआ। हमको भी बहुत मतलब एक था कि मम्मी हो जाए, मैं सबसे बड़ी थी, सारा बर्डन मेरे ऊपर है, इनका हो जाएगा तो मतलब मेरे ऊपर की आधी जिम्मेदारी थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, मेरे को टाइम मिल जाएगा। नहीं तो ऐसा है कि इनका हो, मेरे पीछे भी सब लोग पड़े रहते थे कि क्या चल रहा है। इनका हुआ, हमको बहुत, मैं 1 घंटे 2 घंटे में छत पे जाके रोई कि मतलब इनका हो गया। इतने टाइम से मेहनत कर रही थी, सक्सेस हो गई, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पढ़ाई वढ़ाई जैसे आप लोग करती थी जैसे, तो कभी मम्मा अगर बैठती थी देखती थी तो कहती नहीं पढ़ाती? मेरी मम्मा पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि वो मतलब क्या है। कहीं पे भी फ़ोन चलाते हुए भी नॉर्मल सा 1-2 बार फ़ोन हम लोग छूते थे, तुम लोग को दिन भर फ़ोन ही चलाना, नॉर्मल सा ऐसा हाथ में देख लेती थी, तब भी दिन भर तुम लोग को फ़ोन चलाना, पढ़ना नहीं है। बिकॉज कि वो स्ट्रगल कर रही थी ना, वो समझ रही है वो पेन क्या होता है, कि वो चाहती हैं कि उनकी लड़कियां एक सही टाइम पे वो सक्सेस हो जाए। जो वो सब फेस कर रही है वो हम लोग को ना फेस करना पड़े ना, कि इतने टाइम में हो जाने के बाद वो सबको
वही मतलब बोलती थी कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अपना टाइम वो वेस्ट कर रहे हो, नहीं आता समझ में, मेरे को भी बोलती थी। और हम लोग बताएं कि 4 भाई 4 बहन है, 1 भाई है। मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है 2nd ईयर, उसके बाद मेरी छोटी वाली बहन है, उनका कलान से BSc चल रहा है, उनका 1st ईयर है। तो तीसरे नंबर पे है वो, उनका हाई स्कूल है इस बार। और चौथे पे मेरा भाई है, उनका 4th स्टैंडर्ड है। छोटी वाली अभी रिया, वो उसका चल रहा है, 1st में है वो। तो जैसे माँ नहीं रहती तो कैसे आप अपने भाई और बहनों को मैनेज करते थे? मतलब वो बताया तो कि 9th क्लास से गई थी, जब मैं मैच्योर भी नहीं थी सही से, अनमेच्योर थी, बीच में भी आती जाती रहती थी। ऐसा नहीं है कि वो इनका 15 दिन में, 1 महीना तो बहुत मैं बोल रही हूँ, मैं घर रहती थी तो इनका 15 दिन में एकदम आना जाना, अभी भी इनका लगा रहता है। अभी आई थी रिसेंट में, फिर गई हैं, फिर आती हैं, आना जाना इनका लगा रहता है। बाकी मैनेज हो जाता था सब। पापा भी रहते थे, वो भी मेरे बाबा जो हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं क्या बताऊँ, बहुत रेयर ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग टाइप के जो होते हैं ना, कि सच वो फ्रेंड जैसे, ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग के बाबा हैं। कुछ भी पूछना होता किसी चीज़ के लिए, कभी हम लोग को रोक टोक नहीं किया। वैसे भी हम लोग मान सम्मान बना के रखे हुए हैं। वो होते हैं कि जो बोलते हैं कि मेरे घर वाले आने नहीं देते, जाने नहीं देते, ये नहीं करने देते। मैं बोली फिजूल की बात है भाई, सहज से रहो। घर वाले ट्रस्ट कर रहे हैं, आप ट्रस्ट उनका बना के रखो, क्यों नहीं आने जाने देंगे, सब करने देंगे। हम सबसे बड़े हैं, हमको कभी आज तक फील नहीं हुआ कि हम अपने घर की लड़की हैं। मेरे पापा इतने अच्छे, वो भी मेरे पापा भी बहुत अच्छे इंसान है, कभी नहीं फील करा, कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया कि मतलब मैं लड़की हूँ। हमेशा ऐसा ही हुआ कि मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। और हमको भी, मेरा भी 4 साल 5 साल का जर्नी, हमको भी मेरे बाबा के लिए करना है। मतलब उनके रहते मेरा सब कुछ हो जाए अच्छे से, मेरे को बढ़िया पोस्ट मिल जाए। और फिर मेरी बहनें, उन लोग को बहुत पढ़ाना है, बहुत, तभी बहुत आगे जाना है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, एक हिसाब से इनका हुआ है, अब जाके हम लोग का खाता खुला है जाके। अब इसके बाद अभी बहुत सब कुछ करना है आगे चल के। जी मेरा अभी 2nd ईयर चल रहा है UPSC का। मेरा UPSC का प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। मेरा जो गोल है। तो हॉस्टल में रह रही हैं? जी हॉस्टल में। मोबाइल की दूरी कैसी है उसमें, क्या? मोबाइल क्लास बस, और घर से कॉल आता है तो ये बच्चे लोग, मेरे भाई बहन कॉल करते तो मैं छोटी छोटी बहस पे, तो वो उसके लिए मैं बोलती थी कि मतलब कॉल ना कर। बाकी फ़ोन का कोई वो इशू नहीं है, क्लास ही रहता है, 5-5 6-6 घंटे का रिवीजन करना होता है, फिर लाइब्रेरी, फिर वही खाने पीने तक का मेरे को टाइम नहीं मिलता है कि मैं खाना खा लूँ सही से। सुबह दोपहर का टिफ़िन तो मैं कैंसिल करा देती हूँ, क्योंकि आने के बाद मेरे को भूख ही नहीं लगती है। फिर रात में वही खाना पीना, बाकी पढ़ाई लिखाई। फ़ोन का नहीं कोई इशू है, प्रेशर है एकदम। बस इतना ये है कि अगर मैं ये 4 साल 5 साल जो मेरे पास है, मैं इसमें मन लगा के नहीं पढ़ी, मेरे को पूरा जीवन ऐसे भटकना पड़ेगा। मेरा मेन लक्ष्य है कि मुझे अभी सक्सेस होना है। मेरा मेन एम है कि मुझे अभी अपने पैरों पे खड़ा होना है, मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना है, मेरे बाबा का नाम रोशन करना है। बस उसके बाद पूरा जीवन तो फिर घूमना टहलना, सारा सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ करना है। आज अगर नहीं कुछ करेंगे तो कल का 4 साल 5 साल बीतेगा, लोग ये नहीं पूछते हैं कि तुम कैसे हो, लोग ये पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वो उससे जज करते हैं, पहले वो पूछेंगे हम लोग की हैसियत क्या है, उसके बाद वो आपसे बात करेंगे। मैं कल का हो जाऊंगी तो मेरी फैमिली भी बहुत, मतलब उन लोग का मान सम्मान है। मैं नहीं भी रहूँगी, जो भी रहेगा मेरे घर का नाम रहेगा कि हाँ मतलब ये इस पद पे हैं। कभी पढ़ाई लिखाई करती हूँ, उसके बाद मम्मी कभी पढ़ाई उढ़ाई है? हाँ मम्मी हमेशा बताती, मैं जाती हूँ, देखिए मैं हफ्ते में इनके यहाँ जाती हूँ, मेरा टेस्ट होता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कौन सा तुम्हारा टॉपिक चल रहा है, कौन सा क्या चल रहा है। मेरे यहाँ आती हैं तो मेरा हालचाल बाद में लेंगी, पहले मेरे कॉपी किताब, मेरा नोट्स का हालचाल, स्टडी टेबल पे जाएंगी, चेक करेंगी तुम्हारा कितना लिखा। बहुत ध्यान देती, मैं बोलती हूँ ऐसी माएँ नहीं होती हैं जैसे मेरे पापा हैं, जैसे मेरी मम्मी है। मेरे बाबा इवन बहुत पढ़ने में सही, अभी भी बुक्स पढ़ते हैं भाई। इतनी किताबें मेरी मम्मी ला के देती हैं, जितनी इनके लिए जब आज आया जाता है तब इनके लिए किताब, उनके पास इतना नॉलेज है ना, आई कांट एक्सप्लेन कि उनके पास कितना नॉलेज है, मैं बता नहीं सकती। इस उम्र में भी पढ़ते, वो जो एक लोग होते हैं कि उन लोग के मन में होता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी। अब ये फिजूल की बात है, नौकरी का मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आप जितना जान सकते हैं उतना पढ़िए, जानने के लिए पढ़िए, समझदारी के लिए पढ़िए कि क्या होता है। पढ़ना चाहिए सबको, मैं बोलूँ सबको पढ़ना चाहिए। और आज के टाइम में जो नहीं पढ़ेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है शिक्षा के बिना। जी जो फ्रीडम है, क्या आप उस शिक्षा को ही मानती हैं? शिक्षा की वजह से हाँ, जब तक इंसान पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो लायक नहीं होगा। अभी अब मेरी जगह कोई और रहता, मान लीजिए सपोज डैट वो हो गया, वो नहीं पढ़ लिख रहा,
कहीं और कुछ गलत कर रहा है, घर वाले बांध के रखते हैं। मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं करने देता है। पढ़ेंगे लिखेंगे अपने पद पे हो जाएंगे, अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे, किसी चीज़ के लिए नहीं रो। मैं अपनी फैमिली का जान रही हूँ, अदर लोग का मैं नहीं जानती क्या है। मेरे घर पे कभी किसी चीज़ के लिए बाउंडेशन नहीं हुआ, जो बोले हैं वो आज तक मिला। ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मतलब हम लोग इतने लोग भी हैं, हम लोग 4-4 5-5 लोग हैं। मेरे पापा हम लोग के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मेरी मम्मी है। ऐसा कभी फील नहीं हुआ है कि भाई किसी चीज़ की कमी है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बहनों को आप पढ़ाती हैं? हाँ पढ़ाते हैं। क्या बताते हैं आप उनको, किस तरीके से? अभी तो उन लोग का नॉर्मल सा कुछ है नहीं, जो बेसिक चीज़ है वो चल रहा है, बस उसके लिए वही बताते हैं कि पढ़ो। वो लोग भी फ़ोन वगैरह घर पे रहता है, तो बच्चे हैं अभी कितना समझेंगे। धीरे होगा, अपनी उम्र आएगी तो समझ में आ जाएगा। 2 साल 3 साल बाद, छोटे हैं वो लोग, पढ़ते रहते, किसी को बोलना नहीं पड़ता। बस मेरा भाई है थोड़ा, वो बहुत शरारती है, उसको मैं क्या समझाऊँ। उसको बोलते बोलते ऐसे बिठाएंगे आके तो फिर उठ के भाग जाता है वो। उसको कितने घंटों की पढ़ाई आपकी होती है? मेरा कोचिंग का और उसका छोड़ के हो जाता है 5-6 घंटे हो जाता है मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। 6-6 घंटे की मेरी क्लास रहती है, रिवीजन करना होता है, फिर हाँ 6 घंटे 7 घंटे हो जाते हैं मिला के। और जो पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, उनकी माएँ जो हैं और घर के परिवार के लोग क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको हम यही बोलेंगे कि लड़कियां हैं, अगर पढ़ने में अच्छी हैं तो उनको भेजें घर से बाहर, उनको पढ़ाएं। अगर वो उस लायक हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट करें, वो उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अगर वो समझदार हैं तो वो ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। इम्पॉर्टेंट वही है कि अगर वो समझदार है, वो समझेंगे कि मेरे मम्मी पापा भेजे हैं जिस काम के लिए, मुझे वो काम करना है, तो वो नहीं कभी कुछ करेंगे। पहले वो काम होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास तो करें। जब विश्वास ही नहीं करेंगे वो अपने, जब माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, बाहर के लोग कैसे करेंगे? भाई बाहर के नहीं है कोई किसी का, अपने जो होते अपनी फैमिली होती है, अपने माता पिता होते हैं, अपने दादा दादी होते हैं, अपने घर के लोग होते हैं। बाहर का कोई नहीं होता है कुछ भी। और कभी भी दूसरों की बातों में सुन करके अपने बच्चों के ऊपर वो नहीं करना चाहिए। और मेरे घर वाले बाहर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, एकदम बिल्कुल भी नहीं सुनते कि मतलब क्या है क्या नहीं। वो जान रहे हैं, इतने साल से मैं हूँ घर पे, देख रहे हैं मेरा क्या सीन है क्या नहीं, पढ़ने लिखने में कैसे, वो जान रहे। बाहर की बातों पर ध्यान नहीं देते। घर परिवार के माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों और बच्चियों पर उन भरोसा करें, और उतना ही भरोसा उन बच्चों को भी चाहिए कि उनके भरोसे का विश्वास रख करके वो भी भरोसा करें, तभी जा कर के वो कुछ कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक शिक्षा ही है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से एक भरोसा है, जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई भी चल रही है और अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। हमें लगता है कि हमको इस बार तो हमने माता जी का लिया, तो दोबारा हमको इंटरव्यू लेने आना ही पड़ेगा। 5 साल बाद आपको आना ही होगा डेफिनेटली। और मेरा ये है कि मैं लेके रहूँगी, इतना मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है हमको अपने ऊपर कि मैं जिस हिसाब से मेहनत कर रही हूँ। वैसे मैं ये एक्सपोज नहीं करने वाली थी कि मैं इस लाइन में हूँ, मेरे को कोई जानता नहीं है कि मैं पढ़ती लिखती हूँ। थोड़ा मेरा बाइकिंग का शौक़ है, मैं वो लेके मेरा काम है घर का, मैं आते जाती हूँ। लोगों के मन में रहता है ना कि दिन भर घूमती रहती है, क्या ही पढ़ती लिखती हूँ, कि मैं ये एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। मेरी मम्मी ने यहाँ पे बता दिया तो मुझे बताना पड़ा। अब ये आप लोग तो दिखाएंगे अपने चैनल में, तो वो अब 5 साल बाद आपको आना ही होगा मेरे यहाँ। मुझे भी लग रहा है कि आना ही पड़ेगा। आपको ज़रूर आना। तो ये है, देखिए खबर की खास बात ये है, तमाम लोग जो है कहेंगे ये तो छोटी खबर, लेकिन छोटी खबर नहीं है। ये मेरे अब तक का सबसे बड़ा खबर ये है कि ये परिवार जिस तरीके से शिक्षित है और पर एक सोच रखता है कि अपने बेटियों को, अपने बहू को पढ़ाना है, काबिल बनाना है और एक नाम कमाना है, नाम कमवाना है, तो ये खबर उस लिए ख़ास है। तो तब तक हम एक बार फिर से कहेंगे कि 5 साल बाद मैं इस परिवार में फिर आना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है भगवान से कि वो 5 साल के बाद मुझे फिर से यहाँ भेजे और फिर से मैं इंटरव्यू इनका ज़रूर लूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।